आपका दिल इतनी बार टूट चुका है कि अब आपकी उदासियां पीक पर है, आपकी बेचैनी पीक पर है। हर गुजरता दिन आपको जो है वो मुश्किल लगता है। आपका जो विजन मुझे आ रहा है वो ये है कि आप इतने ज्यादा अपसेट रहते हैं, इतने ज्यादा तनहा रहते हैं। आप चाहते हैं कि कोई पर्सन, अब आपने डायरेक्ट शादी करनी, कोई ऐसा पर्सन जो लॉन्ग टर्म आपके साथ चले, आपको वो पार्टनरशिप में चाहिए। बिकॉज इतनी बार आपने लोगों पर ट्रस्ट किया, लोग हमेशा आपको छोड़कर जाते हैं, हमेशा आपका दिल तोड़कर जाते हैं। अगर ये रीडिंग सडनली आपके पास आई तो ये आपके नेचर का, क्रिएटर का पैगाम लेकर आई है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कोई ना कोई ब्लेसिंग, कोई ना कोई ऐसा रास्ता है जो आपके लिए आने वाला है। इसीलिए तो ये वाला विजन आया है, इसीलिए तो ये रीडिंग आई है। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आपने जस्ट मुझे मैसेज करना है, तमाम तर डिटेल्स मेरी तरफ से आपको शेयर कर दी जाएंगी। आखिर आपका ये जो दिल टूटा हुआ है, अदासियां हैं, बेचैनियां हैं, इनका सोल्यूशन आपको मिलने वाला है या नहीं, और कब तक मिल सकता है, कौन है जो आपकी जिंदगी में आने वाला है। यहाँ पे कार्ड्स हमें करेंगे गाइड। एंड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी 6 ऑफ वैंड्स, अप्रोच इन अ लव। आपको कोई पर्सन अप्रोच करने वाला है मोहब्बत में, शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए। अप्रोचिंग सिचुएशन आने वाली है बिकॉज उस पर्सन ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे है जी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप क्वीन है, अगर आप फीमेल हैं तो आप क्वीन हैं, अगर आप मेल हैं तो आप क्वीन किंग हैं। आप जो है ना वो अपनी जिंदगी में आप क्लैरिटी चाहती हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, इसमें था ही नहीं होता, ये आपने जस्ट अपने हिसाब से देखनी होती। आप एक ऐसी क्वीन है जो कि हर किसी की रिस्पेक्ट करती हैं, हर किसी से मोहब्बत करती हैं, लेकिन अब आपको अपनी जिंदगी में क्लैरिटी चाहिए, अपनी जिंदगी में मोहब्बत चाहिए। आपको बहुत सारे लोगों ने छोड़ा है, हमेशा लोग आपसे वॉक अवे करके चले जाते हैं, और आज भी आप गुड लव की तलाश में। जाहिरी तौर पर आप ये शो करते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन डीप डाउन देख रहे हैं फेस पर एक मास्क है। आप एक चांद की तरह खूबसूरत पर्सन है, लेकिन आपने अपने फेस पर एक मास्क पहना हुआ है कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन डीप डाउन आप बहुत तन्हा है, बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको एक साथी की तलाश है जो आपका सहारा बन सके, जो आपको मोहब्बत दे सके। एंड यहाँ पर जो है वो 8 ऑफ कप्स, आपने पास्ट में इतना लोगों को खोया, इतना आजमाया कि अब आप थक चुके हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी 4 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, 4 से लेकर 8 डेज, अगले 4 से 8 दिन कोई गुड न्यूज लेकर आ सकते हैं, कोई रिश्ता, प्रपोजल, बात पक्की हो सकती है। अगले 4 से 8 वीक के अंदर शादी तक की इंडिकेशन आ सकती है। यहाँ पर आपने अपनी जिंदगी में बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, शायद आपने अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली वालों के लिए, लोगों के लिए, मोहब्बत के लिए बड़े सैक्रिफाइसेस किए हैं। नाउ अब आपको लगता है इट्स माई टर्न, अब मेरी बारी, अब मुझे मोहब्बत चाहिए, अब मुझे साथ चाहिए। आप बहुत वीक फील कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं, आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, अब आपको पीस चाहिए, सुकून चाहिए। आप बहुत ज्यादा तनहा बैठते हैं, अब आपको तनहा बैठना भी अच्छा लगता है, अपने साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत अच्छा लगता है, सॉलिट्यूड में, तन्हाई में। एंड तन्हाई में आप रिफ्लेक्शन करते हैं, क्या खोया, क्या पाया, लाइफ ने क्या लेसन दिए, लाइफ में हमने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, ये तमाम चीजें आपके माइंड में चलती हैं। नाइट ऑफ कप्स, लेकिन आपकी मोहब्बत आप ही के रास्ते में, वो पर्सन आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, वो पर्सन बहुत जल्द आपकी जिंदगी में एंटर हो जाएंगे। एंड उस पर्सन की अप्रोच इतनी रोमांटिक होगी, ये रिश्ता जो है वो लव में चेंज हो जाएगा, मतलब अरेंज्ड विद लव, अरेंज से स्टार्ट होगा, लव में चेंज हो जाएगा। उस पर्सन की अप्रोच इतनी रोमांटिक होगी, इतनी लविंग होगी कि आप उस पर्सन को ना नहीं कर सकेंगे। आपका दिल भी चाहेगा उस पर्सन से बात करने का, सीक्रेट्स को यहाँ पर रिलीज करने का। आपके अंदर इतना गुबार है, इतनी तन्हाई, आप चाहते हैं कोई पर्सन आपको दिल से बैठकर सुने। तो ये पर्सन, उस पर्सन की अप्रोच इतनी रोमांटिक एंड इतनी लवेबल होगी कि आप उस पर्सन को तमाम तर चीजें यहाँ पे बताएंगे। द हाई प्रीस्टेस, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आप परेशान हैं, लेकिन आपकी जिंदगी के अंदर एक ऐसा पर्सन आने वाला जो आपके तमाम तर सवालों के जवाब लेकर आएगा। ब्यूटीफुल, वो आपकी जिंदगी का मून है, हाफ अदर मून, वो आपको यहाँ पे द वर्ल्ड कंप्लीट करेंगे। देख रहे हैं, आपकी जिंदगी 360 के एंगल से कंप्लीट हो जाएगी। आपको कंप्लीट फुलफिलमेंट मिलेगी, हार्मनी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, खुशियां मिलेंगी, मोहब्बत मिलेगी, साथ मिलेगा। एंड ये ऐसा साथ नहीं होगा जैसे पहले होते हैं, आपकी जिंदगी में मोहब्बतें आती हैं, लोग छोड़कर आपको भाग जाते हैं, आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो ये पर्सन जो है वो ये आपको मुकम्मल करेंगे, और सक्सेस इन अ रोमांटिक लाइफ, इन्फिनिट रिलेशनशिप, कभी ना खत्म होने वाला ताल्लुक। यहाँ पे किंग है, ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट द कार्ड्स। आप क्वीन है तो आपके किंग आ रहे हैं, आप किंग हैं तो आपकी क्वीन आ रही है। ये पर्सन जो आपकी जिंदगी में आएंगे, आपके शोहर, आपके स्पाउस, आपकी वाइफ, वो बहुत ज्यादा पैशनेटिव होंगे, बहुत ज्यादा रोमांटिक होंगे, अपना लव कन्फेस करेंगे। एंड वो पर्सन एक अच्छी पोजीशन पर होंगे, उनकी अच्छी जॉब, अच्छा कारोबार हो सकता है, और वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल होंगे कि वो आपके लिए किंग की तरह ऑर्डर करेंगे, किंग की तरह आपकी विशेष को यहाँ पे फुलफिल करेंगे। यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होगी। ये दोनों कार्ड इन्फिनिट रिलेशनशिप को शो करते हैं। आपने पहले भी लोगों के साथ, हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हुई, बात पक्की हुई, आप रिलेशनशिप में गए, 2-4 महीने चला, 2-4 साल चला, एंड फिर लोग आपको छोड़कर गायब हो गए। ये ऐसा पर्सन है जो आपकी जिंदगी में एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के साथ रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री बना के रखेगा। एंड आप दोनों की लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म मोहब्बत चलेगी। यहाँ पर बैटल स्टॉप हो चुकी है, जो भी आपने खोना था आपने खो दिया, जो भी आपने हार्ड टाइम देखना था आपने देख लिया। बिकॉज यहाँ पे यू लॉस्ट द बैटल, आपको ये फीलिंग आती है कि मैं सब कुछ हार गया या हार गई, अब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं रहा, अब खुशियों के लिए बड़ा इंतजार करना है, न जाने आखिर जिंदगी ने मेरे लिए क्या प्लान किया हुआ है, आखिर मेरे लिए क्या आना है। तो ये तमाम तर चीजें आपको नेचर ने बता दी हैं कि आप बैटल हारे नहीं है। ये जो सिचुएशन है वो खत्म हो गई है, वो टाइम जोन खत्म हो गया है, जो ये पीरियड था ना टेस्ट का, वो खत्म हो चुका है। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो है वो पेज ऑफ कप्स है।
न्यू बिगिनिंग आने वाली है आपकी जिंदगी के अंदर। इट्स अ बिग सरप्राइज। ऐसे जैसे हम किसी को सडनली कोई कप गिफ्ट कर देते हैं ना कि ये लो तुमने ये जीता है, तुम्हारा ये इनाम है सब्र का, ये तुम्हें तुम्हारी सब्र का, तुम्हारा जो तुमने एक इतना ज्यादा सफर वाला पीरियड गुजारा उसका इनाम मिलने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ न्यू एनर्जी, न्यू लव। द टावर, यहाँ पे इतना सडन चेंज आएगा, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा ऐसी मोहब्बत आपकी जिंदगी में शामिल होने वाली। जैसे आप रात को सोएं, सुबह को आप उठें एंड आप ये देखें कि दुनिया लेफ्ट से राइट शिफ्ट हो गई। इस तरह से किसी पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन होगा, कनेक्शन होगा, बातचीत होगी, बात आगे बढ़ेगी, मोहब्बत, चाहत, इस तरह से तमाम तर कम्युनिकेशन होंगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपने इतने चैलेंजेस स्टेबिलिटी में, फाइनेंसिस में, हाउस होल्ड में, रिलेशनशिप में, कंट्रोलिंग बिहेवियर में, बहुत कुछ आपने फेस किया। अब आपकी नेचर एग्रेसिव हो चुकी है, अब आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये तमाम तर चीजें यहाँ पे आपकी नेचर ने हील करनी है। यहाँ पे प्रोग्रेस स्टार्ट हो चुकी है, चैलेंजेस का एंड हो जाएगा, बिकॉज आपने बहुत चैलेंजेस फेस किए। माय गॉड, यू आर डेडली ब्रोकन। आपका दिल इतना शैटर्ड है, इतना तनहा है कि आप चाहते हो कहीं ना कहीं कोई सुकून मिले, कहीं ना कोई साथी मिले, क्योंकि आपके पास कोई है ही नहीं जो आपको सुन सके। ये पर्सन आपको सुनने के लिए आ रहे हैं, ये आपकी जिंदगी के चैलेंजेस को एंड करेंगे। एंड द फूल, आपने जस्ट इस यहीं पे क्लेम करें इस एनर्जी को। आपने इस एनर्जी को क्लेम करते हुए कहना कि मैं अपनी तमाम दर प्रॉब्लम्स को, हर चीज को जो है वो नेचर के हवाले करता हूँ या करती हूँ। जो भी सिचुएशन है, जो भी सबसे ज्यादा दुख देने वाली चीज है, जो भी सोरोफुलनेस है ना, उसको अपनी नेचर के हवाले कर दें, बिकॉज यहाँ पर जो है ना वो आपके लिए डेफिनेटली द फूल की सिचुएशन है। क्लिफ पे खड़े जैसे इंसान कहता ना मैं गिरूं या मैं बचूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने सब कुछ जो है वो नेचर के हवाले कर दिया। आपने यही सिचुएशन करनी है एंड फिर देखिएगा कैसे ब्लेसिंग्स की शावर होती है आप पर। यहाँ पर देख लेते हैं कि आपकी जिंदगी में नियर फ्यूचर लव को, पर्सनल लाइफ को लेकर, क्योंकि स्पाउस तो आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, मोहब्बत तो आपकी जिंदगी में आ रही है, साथी तो आपकी जिंदगी में आने वाला है, लेकिन देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में ऐसा क्या होने वाला है, कैसा कंजंक्शन, कैसी यूनियन, कैसी मोहब्बत यहाँ पे होने वाली है। एंड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी एंगेजमेंट। जस्ट लुक एट द कार्ड, जस्ट लुक एट द कार्ड। आपकी एंगेजमेंट होने वाली है, आपको एक हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट मिलने वाली है। ये इतनी हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, ट्रेडिशनल तरीके से बात पक्की, फैमिली आएगी, यूनियन, टुगेदरनेस, एंड यहाँ पे जो है वो आपकी शादी की बातें होंगी, शादी होगी। रिलीजियस फैक्टर्स, वो पर्सन जो है वो आपसे डिफरेंट कास्ट के हो सकते हैं, डिफरेंट नेशन के हो सकते हैं, डिफरेंट कल्चर के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से बात पक्की होगी, एक धूमधाम से ग्रैंड सा इवेंट। दिस कुड बी द वन। इस रीडिंग को देखते हुए अगर आपकी जिंदगी में कोई भी पर्सन आ रहा है, आपके दिमाग में कोई भी पर्सन आ रहा है ना, आपका ख्याल किसी पर्सन की तरफ जा रहा है, वो पर्सन आपके सोलमेट है। आप उससे ऑलरेडी मुलाकात हो चुकी है, जहाँ हो सकता है आप लोग ऑलरेडी किसी प्रपोजल को देख रहे हैं, उसको सर्च कर रहे हैं, या आपका कोई एक्स लवर है, या आपका कोई करंट पार्टनर है, तो वही पर्सन आपका सोलमेट है, क्योंकि आप उस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, आपके माइंड में उनका ख्याल मौजूद है। आप बहुत प्रे भी करते हैं डिवाइन से, सोर्स से, प्रेयर्स में अपने पार्टनर को मांगते हैं कि काश आप दोनों करीब आ जाए। तो अब आपकी प्रेयर्स जो है वो यहाँ पे फुलफिल हो गई हैं, क्योंकि आपको आपकी नेचर ने आपके पार्टनर से मिलवाने का फैसला किया है। एंड यहाँ पे वाकई में आप दोनों करीब आ जाएंगे। एंड बॉटम में हमारे पास है जी वेडिंग, आपकी शादी होने वाली है। अब इससे ज्यादा क्लैरिटी क्या हो सकती है कि बहुत जल्द आप जो है वो शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। यहाँ पर आपको कमिटमेंट मिलने वाली है। एंड ये जो सिचुएशन है ना, ये शादी पर एंड होगी और किसी भी चीज पे एंड नहीं होगी। कितना टाइम लग सकता है इस सिचुएशन में, यहाँ पर हमने लेना है एक ही कार्ड, एक ही सवाल और उसका एक ही जवाब कि कब तक ये रिश्ता, प्रपोजल आपकी जिंदगी में आने वाला है, एंड कब आप अपने स्पाउस के साथ, या ये जो मोहब्बत आपकी जिंदगी में शामिल होने वाली है उनके साथ होंगे। एक ही सवाल और मून कार्ड से लेंगे हम क्लैरिटी, और उसका आ रहा है एक ही जवाब। एंड जवाब हमारे पास आ रहा है दिस वन, समटाइम्स इन द फ्यूचर, नेक्स्ट 4 वीक्स। मैंने पहले आपको बताया था 4 to 8, नेक्स्ट 4 to 8 वीक्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर, ये जो अभी आपका टाइम चल रहा है, आने वाले 4 दिन, 4 हफ्ते और 4 घंटे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 4 आपका यहाँ पे लाइफ पाथ नंबर है। जस्ट अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखें, और ये जो ट्रॉमाज आपने देखे ना, अब उनको वैनिश करने का टाइम आ चुका है। यहाँ पे आपने कमेंट करके इस एनर्जी को पॉजिटिव क्लेम करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे DM करना है। एंड दैट्स योर रीडिंग।